नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और टक्कर में आज की शुरुआत करेंगे हम आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत से। कई तरह के सवाल हैं आज मेरे हृदय में, आपके मन में, वो तमाम सवाल जो आपके मन में हैं रामलला को लेकर, राम मंदिर को लेकर, आज मैं पूछूंगा श्री श्री रविशंकर जी से, गुरुदेव जी से। और उनके मुताबिक यानी श्री श्री रविशंकर के अनुसार उनके राम कैसे हैं, जैसे तुलसी के राम है, जैसे शबरी के राम है, जैसे केवट के राम है, बाली के राम है, महाबली बजरंग बली के भी राम है। तो श्री श्री रविशंकर के राम कैसे हैं, आज उनसे जानने का प्रयास करेंगे। पहले रुक कर लेते हैं हमारी खास बातचीत का जो मैंने करी है श्री श्री रविशंकर से आध्यात्मिक गुरु। रविशंकर जी, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपको मेरी राम राम। 550 सालों का तप का परिणाम मिलने जा रहा है और आपने तो कोर्ट के आदेश से पहले मध्यस्थता का भी कार्य किया था। कितनी कठिन थी ये पूरी डगर, 550 साल का सफर? हाँ, अब हमारी हिस्ट्री तो बताती ही है कितने लोगों ने अपना कुर्बान दिया, बलिदान दिया जी। और इस मुद्दे को लेके कितने सरकार बने और गिरे, और लोगों के मन की कामना थी, आशा थी, निराशा जुड़ी हुई इसके साथ जी। सब तरह का एक भावना ये उमड़ती आती रही, मगर राम के प्रति जो श्रद्धा भक्ति ये अटूट बना रहा। भारत के जनमानस में जन्म से लेके मृत्यु तक श्री राम का ताना बाना बना हुआ था। हमेशा के लिए लोग इस घड़ी को याद करेंगे, आगे आने वाले पीढ़ी भी इससे उत्सव मनाएंगे, जश्न मनाएंगे और एक गर्व महसूस करेंगे। जिस भव्य राम मंदिर को तोड़ा गया था 500 साल पहले, उसको आज हम पुनर्निर्माण करके अपने अस्तित्व को, अपने अस्मिता को फिर स्थापना कर रहे हैं। ये भारतीयों के लिए बहुत विशिष्ट घड़ी मैं समझता हूँ। 22 जनवरी की तारीख जो है, तिथि जो है वो बड़ी विशिष्ट तिथि है, लेकिन राम मंदिर के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ। आम आदमी से लेकर राजनीतिक दलों ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन अगर इसका वास्तविक श्रेय पूछें, क्रेडिट पूछें, तो किसको देंगे आप गुरुदेव? देखिए, ये एक ऐसी मामला नहीं है कोई क्रेडिट ले कोई क्रेडिट दे, ये तो सबका कर्तव्य है और कर्तव्य में सबने अपना पूरा सहयोग किया जी। और एक आंदोलन चली। आंदोलन तभी हो सकता है जब वो लोगों के दिल की बात होती हो या उनकी बहुत गहरी उस पर उनकी इच्छा होती हो, ख्वाहिश होता हो। तो ऐसा ही ये एक मूवमेंट था जहाँ भारतीय लोग चाहते थे गांव से लेके शहर तक, एक मजदूर से लेके व्यापारी तक, राजनेता तक, सबका आस्था राम मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था, जुड़ी हुई है, अभी भी जुड़ी हुई है। लेकिन देखिए, अब प्राण भारत में रामेश्वरम से लेके आप पाओगे पूरे भारतवर्ष में ऋषि राम का तो ऐसी मान्यता है। इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए हमारे जनजीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक राम नाम का जाप हम करते रहते। बिल्कुल सही बात। हाँ, जब किसी का मृत्यु होता तब भी राम नाम जय, राम नाम सत्य है बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इस काम में देखिए राजाश्रय के बिना कोई भी धर्म कभी फलप नहीं सकती। दुनिया भर के सभी देशों में, सभी धर्मों को राजा का, राज्य का आश्रय मिला है। अब यहाँ पर ये हुआ अद्भुत, जब हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने हमारे सारे धर्म स्थानों को, हमारे जो पवित्र स्थानों का पुनरुज्जीवन में बहुत बढ़िया काम किए। ऐसा काम पहले किसी ने किया हुआ नहीं दिखता है। राजा महाराजा के ज़माने में बड़े बड़े मंदिर उन लोगों ने बनाया, मगर इस आधुनिक ज़माने में
ऐसे भव्य मंदिर यहाँ बनाना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इतना सुंदर स्थापना करना, महाकाल के मंदिर इतने छोटे से थे, गली गली में घुस के जाना पड़ता था लोगों को। आज देखिए क्या भारत का वैभव, हमारे धर्म का वैभव वहाँ देखने को मिलता है। आप जाइए केदारनाथ जाइए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो गया। तो ये जो 70 साल में जो नहीं हुआ था काम, वो इन चंद वर्षों में इसको करके जनमानस की जो जनमानस को जीत लिया, मैं ये कहूँगा। आपने बोला, आपने बड़ी सुंदर बात बोली, आपने बोला राजा के आश्रय के बिना कुछ संभव नहीं है। ये बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन इस सवाल, ये जो आपने बात बोली, इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी भी है। कंट्रोवर्सी ये है कि ये सब कुछ सेकुलरिज्म के खिलाफ है। भारत एक सेकुलर देश है और सेकुलर देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, नरेंद्र मोदी, वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है? ये कई लोग सवाल उठाते हैं, विपक्षी दल सवाल उठाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर? ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। इस तरह से सोचना, सेक्युलरिज्म माने सब धर्म को सम्मान देना है, ऐसा नहीं। धर्म निरपेक्ष माने धर्म को पछाड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। देखिए, इससे पहले भी जो लोग थे सब आस्थावान ही थे, मगर चुप चुप के करते थे। किसी गुरु के पास जाना हो तो कैमरा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, चुप के जाओ। ये डर क्यों था? ये छुपना क्यों था? गुरुदेव, घर में पूजा पाठ करना हो। गुरुदेव, मेरा आपसे परिचय बड़ा पुराना है। मैं तो आपसे यही सवाल पूछूंगा। आप तो स्पष्ट बात करने के लिए जाने जाते हैं। और गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये छुपते क्यों थे, ये शर्माते क्यों थे, ये डरते क्यों थे? कारण क्या था? भाई, आप उनको पूछना चाहिए यार। आप उनसे पूछिए। आपकी राय क्या है? एक गुलामी मानसिकता है ना, इतना गहराई में हमारे भीतर उतर गया था जी। हम गुलाम रहे मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। अरे भाई, जितने लोग भारत से बाहर जाते थे अपना नाम बदल देते थे, कृष्ण नाम को क्रिस कहने लगते थे। हाँ जी। देवेश के नाम से डेविड बना देते थे जी। आजकल वो बात नहीं है। आज गर्व से जाते हैं भारतीय, और अपना वेशभूषा के प्रति भी गर्व रखते हैं, अपना भोजन के प्रति गर्व रखते हैं, अपने जड़ को, अपने मूल को आज सम्मान करने लगे। ये राजाश्रय के बिगाड़ नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री जी भी देखिए, कोई भी उद्घाटन काम करना हो तो जाके रिबन काट लो, वहाँ दिया जला दो, आ जाओ, ये तो कर सकते थे। कोई बहुत लोग करते हैं, मगर आस्थावान क्या, देखिए उपवास कर रहे हैं, 11 दिन उपवास करके नियम का पालन कर रहे हैं। ये दिखावा के लिए नहीं है, ये अंदरूनी स्पंदन है, और वो पूरे देश के प्रतिनिधि के रूप में जाके वहाँ प्रतिष्ठा करने वाले हैं जी। ऐसे जो है ना, ये भाग्य सौभाग्य है, यही है आदर्श, यही है हर मंत्री, हर प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति को करने के लिए यही एक ऐसा ही करना चाहिए, यही आदर्श है। गुरुदेव, हमारे पुराने ज़माने में राजा महाराजा में ऐसा ही था, भक्ति रही, वो भक्ति से करते थे और प्रामाणिकता से करते थे, खुल के करते थे। ये बात खुल के अपने संस्कृति के बारे में हमें गर्व दिखाए तो जनता में भी वो बात जागेगी। लेकिन जब गर्व दिखाया जाता है, जब खुल के बात होती है, तो सवाल होते हैं कि भारत सेकुलर देश है, जिस सवाल को मैंने पूछा। लेकिन आजकल तो लोग मुहूर्त के भी ज्ञानी बन गए हैं, पंचांग के ज्ञानी बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो सही नहीं है, 22 जनवरी को तारीख सही नहीं है, ये शुभ घड़ी नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, मैं भी जानता हूँ, शास्त्र को भी जानता हूँ, ज्योतिष भी जानता हूँ। देखिए, कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं है जो 100% सही होगा। हर मुहूर्त, किसी भी मुहूर्त आप ले लो, उसमें कुछ ना कुछ दोष अवश्य दिखेगा, अवश्य दिखेगा। मगर वो दोष को दूर करने के लिए भी उपाय है। वही इसीलिए जो तपस्वी लोग हैं, साधु है, संत है, साधक है, सिद्ध लोग हैं, इन लोगों के बस की बात है। समर्थ
लोग इन सब दोषों को हर लेते हैं। इसीलिए साधु संत महात्मा गुरुजनों को इसमें पाल अवश्य है, उनकी वहाँ मौजूदगी की आवश्यकता है। वैसे कुछ नहीं करते, सिर्फ रहने पर भी वहाँ का जो भी त्रुटियां हैं वो त्रुटियों को वो थाम ले। एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आता है और वो गुरुदेव ये है कि मुहूर्त की तो आम व्यक्ति को जरूरत पड़ती होगी, मुहूर्त की तो आम इंसान को जरूरत पड़ती होगी, भगवान को मुहूर्त की क्या जरूरत है? भगवान के लिए तो हर घड़ी शुभ है। एक सवाल मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपसे पूछा, ये प्रश्न है मेरा। नहीं, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, उनको कोई जगह की भी जरूरत नहीं है जी। अपना मंत्र ही है, श्लोक ही है, उसमें कहते हैं मनुष्यानाम दिवि देवता मनीषीनाम अपसु देवता बालानाम लोष्ट काष्टेषु ज्ञानिनो आत्मनि देवता। ज्ञानियों के आत्मा में भगवान निवास करते हैं और साधारण जनता के लिए वो पत्थर में, लकड़ी में, लोहे में, इन सब में वो देवता का देखते हैं। वो देवता का वहाँ प्रतिष्ठा की भी इतनी सुंदर विधि है, इसमें 18 संस्कार होते हैं उसमें जी, शुरू से लेके प्राण प्रतिष्ठा के अंत तक। तो ये सब संस्कार विधि विधान के जरिए चलते हैं और पहले से ये क्या अदृश्य जो परमात्मा है उनकी जो तरंग है, शक्तियों को ये स्थूल जगत में प्रकट करने का, स्थापित करने का नाम ही प्राण प्रतिष्ठा है। इसमें यही करते हैं, अहंकार की शुद्ध करते हैं, अहंकार माने अपने आत्मसात भगवान को करते हैं, फिर चित्त शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर शुद्धि, फिर आकाश तत्व में लेके आते हैं मंत्रों के द्वारा, फिर वायु तत्व में, फिर जल तत्व में, अग्नि तत्व और जल तत्व, फिर आखिरी में पृथ्वी तत्व में वहाँ मूर्ति प्रतिष्ठित होता है। फिर जल से उसका अभिषेक करते, जो मंत्र से वो उसको चार्ज किया हुआ जल होगा, ऊर्जित किया हुआ जल कलश में रखे, उस कलश के जल जब अभिषेक करते तब प्राण प्रतिष्ठा होती है वो पूर्ण रूप से जी। तो इसकी जो विधि विधान है इतना सुंदर है। तो भगवान के लिए हर घड़ी अच्छी है, वो बात सही है, फिर भी मंदिर की स्थापना, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त ज़रूर देखा जाता है। और ये मुहूर्त मैं कह रहा हूँ आज, ये अच्छे मुहूर्त है, इसमें कोई खराबी नहीं है। थोड़ी सी त्रुटि है, वो त्रुटि ऐसा इतनी बड़ी नहीं है, इसकी जो बल है, बल ज़्यादा है जी। एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि कुछ राजनीतिक दल जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक विशेष पार्टी का आयोजन है, आरएसएस का आयोजन है। इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? वो इस निमंत्रण को एक तरह से अस्वीकार करते हुए ठुकरा रहे हैं। इसमें कई सारे दल हैं, मैं दलों के नाम नहीं लेना चाहता, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। सबका अपना अपना स्वातंत्र है, सबका अपना अपना स्वातंत्र है, सब बुद्धिमान हैं, उनको अपना राजकारण करना है, राजकीय में रहना है, ये उनका धर्म है। आप सभी पार्टी को एक ही लाइन पे देखेंगे, ये असंभव है, वो डेमोक्रेसी में होता भी नहीं। प्रजाप्रभुत्व में विविधता होना स्वाभाविक है, उसको सम्मान भी करना बहुत आवश्यक है। पर मेरा अनुरोध इन सबसे यही रहेगा कि राजकारण से भी जरा ऊपर उठ के देखिए, ये एक भावना की विषय है, पूरी जनता की भावना इससे जुड़ी हुई है। तो आप इसको किसी पार्टी अथवा या किसी पंथ और संप्रदाय के साथ जोड़ के मत देखिए। ये देश का एक अनमोल घड़ी है जहाँ पूरा देश उत्सव मनाना चाहता है, आप भी मनाइए उत्सव। इतना ही मैं अनुरोध करूंगा उन सबसे। नहीं जाना एक बात है गुरुदेव, उनका मत से मैं सहमत हूँ जी। नहीं जाना एक बात है, लेकिन निमंत्रण ठुकराना का अलग बात है। नहीं, वो एक ही बात हुआ ना, निमंत्रण ठुकराना माने नहीं जाना है हुआ जी। तो एक ही बात हुई। गुरुदेव मेरा अगला सवाल, का पति आप दामाद की बात हुई जी, उनका अपनी विचारधार होगी, वो सोच समझ के किए होंगे,
बाद में जाते होंगे, लेकिन वो जैसे भी वो लेकिन लोग चाहें, उनका राम पूरा काज के लिए तो आ स्वातंत्र ही है। जाना चाहिए। इसमें आना चाहिए, आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इसमें सबको मिलके करना चाहिए। उस दिन नहीं हो तो बाद में चले जाएं, कुछ भी करें। जी, मेरा 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 अगला प्रश्न आपसे ये है कि अब बात बहुत बहुत विस्तार से बात हो रही है, तो श्री श्री रविशंकर जी के राम कौन से हैं? क्योंकि तुलसी के राम कोई और हैं, बात होती है, और शबरी के राम कोई और हैं। तो मैं आज पूछता हूं कि श्री श्री रविशंकर की भाषा में उनके राम क्या हैं? सबके अपने अपने राम हैं। आत्मा राम, आत्मा राम आनंद रमणा। आपने वो गाना सुना है कि नहीं? सुना दीजिए आप। आत्मा राम आनंद रमणा अच्युत केशव हरि नारायण। जो कण कण में बसते हैं, सबके हृदय में रहते हैं, वही राम है। अपनी आत्मा में ही राम है, जगह जगह राम है। दृष्टि चाहिए हमें, दृष्टि मिले तो सब जगह हमें राम दिखेगा। और राम को अपने भीतर देखना ही ध्यान है जी। और सब में देखना भी अध्यात्म है। और आदि दैविक तरीके से मंदिरों में प्रतिष्ठा होगी और उसमें पूजा, आस्था, श्रद्धा, इसको बनाए बरकरार रखना, ये भी सब गुरुओं का जिम्मेदारी लगती है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे। करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, वो दो चीजें एक तो जानना चाहते हैं। एक तो सब लोग अयोध्या उस दिन जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि सब लोग तो नहीं आ सकते, आप अपने अपने घरों में रहिए और मंदिरों में जाइए, वहां पर आप इस भूमि, इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखिए। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और दूसरा, क्योंकि आप राम पे गुनगुनाते इतना अच्छा है, तो कुछ गुनगुना के जरूर जाइएगा। मैं यही कहूँगा कि सबसे सब अपने अपने घर में राम ध्यान करिए, बैठ के राम 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 जाप करिए, घर में दिया जलाइए और राम आपके घर आए, ये समझिए। सब लोगों को अयोध्या दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अयोध्या शरीर को बोला गया जी। अष्टाचक्र नवद्वारा, ये पूर्ण शरीर जो है यही अयोध्या। अयोध्या माने जिसको, जो हिंसा के योग्य नहीं है, जिसके ऊपर हिंसा नहीं करना चाहिए, वो अयोध्या है। शरीर ही अपना अयोध्या है। और इसमें होश लक्ष्मण है, प्राण जो है मुख्य प्राण देवता है, हमारे हनुमान जी है। हनुमान जी के कंधे पर चढ़ के आत्मा राम विराजमान है, मन सीता है, अहंकार रावण है। अहंकार पर विजेता होकर के राम अपने भीतर विराजमान हो रहे हैं। इस अयोध्या नगरी में आप ध्यान करिए, कीर्तन करिए, सबको प्रसाद बांटिए और मनाइए उत्सव। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार और प्रणाम आपको। रुकूंगा मैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर आपका कर रही है इंतजार। देखते रहिए CNBC आवाज। आज की चर्चा का, मैं इस चर्चा को अब आगे बढ़ाता हूं। श्री श्री रविशंकर से बातचीत के बाद आज की चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन राहुल गांधी असम में शिव मंदिर जाएंगे, ममता बनर्जी बंगाल में कालीघाट मंदिर जाएंगी, वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ शुरू करवा चुकी है। तो दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार के मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता KN राजन्ना सारी मर्यादाओं को लांघते हुए कह रहे हैं कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्रकट ही नहीं हुई थी, बल्कि वहां 2 डॉल्स अर्थात गुड़िया रखकर उन्हें भगवान राम बता दिया गया। लेकिन आज बड़ा प्रश्न यह है कि मंदिर के मुद्दे पर क्या विपक्ष ट्रैप हो गया है, फंस गया है? और व्यूअर्स, आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे जोरदार टक्कर। टक्कर के बुधवार एडिशन में मंदिर मजबूरी, रामलला से क्यों दूरी। आज CNBC आवाज की टक्कर का बुधवार एडिशन, वेडनेसडे एडिशन, इसी विषय पर व्यूअर्स। राहुल जाएंगे शिव के धाम, ममता जाएंगी कालीघाट। ये सब उस दिन हो रहा होगा जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा चल रही होगी।
यानी विपक्षी नेताओं की राम मंदिर से दूरी है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि मंदिर दर्शन के लिए 22 जनवरी की ही तारीख चुनी गई? जितनी मर्जी राजनीति कर लें, आना तो प्रभु के चरणों में ही पड़ेगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर चुके हैं, तो कांग्रेस के बड़े नेता टीएस सिंहदेव दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भी बड़ी संख्या में मंदिर बनवाए हैं। मैंने स्वयं लगभग 200 मंदिरों में सहयोग किया है, 200 मंदिरों के निर्माण का। वो अखबार में नहीं छपता, मीडिया में नहीं आता। हालांकि लालू यादव डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैं 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाऊंगा। सर, राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे सर? ना। उधर कांग्रेस की कर्नाटक सरकार में मंत्री के.एन. राजन्ना ने बेहद विवादित बयान देते हुए कहा है कि मैं अयोध्या गया था, एक तंबू में 2 गुड़िया रखी गई थी और उन्हें राम कहा गया। जब हम राम मंदिर जाते हैं तो हमें एक अलग अनुभूति होती है। अयोध्या में मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। राहुल गांधी, कांग्रेस भी भारत की आत्मा को नहीं समझ रहा है। भारत की आत्मा है राम, भारत की आत्मा है कृष्ण, भारत की आत्मा है शंकर। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अयोध्या के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन फंस गया है? क्योंकि अयोध्या से दूरी भी है और मंदिर जाने की मजबूरी भी है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, राम से दूरी पर मंदिर जाना मजबूरी। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए चलते हैं मैजिक वॉल की तरफ। विपक्ष पर भारी अयोध्या अध्याय का विश्लेषण सुनिए। 22 जनवरी को जाएंगे राहुल की अयोध्या को तो राम राम है, लेकिन चुनाव के दौरान मंदिर भ्रमण का आरोप भी है। ममता बनर्जी अयोध्या से बनाई दूरी, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन काली घाट में पूजा करेंगी और जय श्री राम के नारे पर कई बार काफी नाराज हुई हैं। अखिलेश यादव न्योता मिला लेकिन जाने से इंकार, खुद को बताते हैं राम और कृष्ण का भक्त। राम भक्तों पर गोली चलवाने का सपा को नहीं अफसोस, ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही और बड़े साफ गोई से कही। लालू यादव 22 तारीख को अयोध्या जाने से किया इंकार। तेज प्रताप अपने आप को खुद को कृष्ण भक्त बताते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर जाने से पेट भर जाएगा। और समस्तीपुर बिहार में लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी का राम रथ रोका था, जो जन रथ था। बढ़ता मैं आगे और बड़े सवाल की तरफ मैं चलता हूं। आज का बड़ा प्रश्न है, क्या विपक्ष ना मंदिर से जुड़ पा रहा है और ना ही उसे छोड़ पा रहा है? और मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, मलूक नागर है मेरे साथ आज की इस चर्चा में। डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता सपा के। सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, नेता जेडीयू के। और श्री श्री रविशंकर मेरे साथ आज जुड़ेंगे, उनका भी अभिनंदन है। तो आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। गौरव भाटिया मेरे साथ है, सत्य प्रकाश मिश्रा मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि बिहार के समस्तीपुर में जो रथ रोका था लालू यादव ने, उसी धर्म का निर्वहन उनकी पॉलिटिकल पार्टी और उनका परिवार आज भी कर रहा है और यह आप सब पे भारी पड़ रहा है? अमिश देवगन जी, धर्म और राजनीति 2 अलग चीजें हैं और दोनों में एक बारीक अंतर है और बारीक दूरी है। जब दोनों टकराएगा या दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा तो राजनीति भी गंदी होगी और धर्म भी मैला होगा। बेहतर हो कि धर्म और राजनीति की जो परिभाषा हमारे संविधान वेत्ताओं ने जिस कल्पना और संकल्पना के साथ इस देश का की एक आधारशिला रखी, उस पर हमें चलना चाहिए। आपको बेहतर याद होगा कि राम के नाम पर कितने तरह के इस देश में खून बहे। आप राम मंदिर की वकालत करें, राम के गुण को गाएं, रामचरितमानस पढ़ें, वाल्मीकि के रामायण को पढ़ें, योग वशिष्ठ पढ़ें, इसमें इनकार नहीं है। लेकिन जब सारे चीजों को आप राजनीतिक रोटी कपड़े और मकान की लड़ाई में घुसा देते हैं तो आपके सारे काले कारनामों को छिपाने के लिए आप धर्म की चादर ओढ़ते हैं। तो मैं ये मानता हूं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि संविधान वेत्ताओं ने जिस संविधान का निर्माण किया उसको धर्म से दूर रखा। कहीं न कहीं धर्म आस्था का विषय और निजी विषय है, और जब राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक नेता धर्म की चादर ओढ़ करके 1.5 मिनट का लेक्चर दिया कि धर्म और
धर्म एक सेकंड सर, धर्म की चादर प्रश्न ओढ़ आप ही के से है, प्रश्न रुक आप जाइए, ही नहीं, से है। मुझे 30 सेकंड, 30 नहीं, मैं सेकंड, आपको 30 सेकंड क्या, मैं आपको जब 40 सेकंड दे राजनीतिक दूंगा। नेता- अभी आपने व्याख्यान किया कि धर्म और राजनीति जो है वो अलग विषय है। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी सुंदरकांड का पाठ कर रही है, धर्म और राजनीति अलग विषय है। काली घाट में जा रही हैं ममता बनर्जी, क्या धर्म और राजनीति अलग है? राहुल गांधी शिवधाम मंदिर जा रहे हैं, धर्म और राजनीति अलग है? बोलिए। और चुनावों के दौरान हर पॉलिटिकल लीडर किसी ना किसी मंदिर या गुरुद्वारे में पाया जाता है, पहुंचता है, तो धर्म और राजनीति अलग है? बोलिए ना, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। बिल्कुल अलग है। मैं अभी आ रहा हूं, आपके बिंदु पर आ रहा हूं, मुझे समय दीजिएगा। कोई व्यक्ति विशेष किसी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए स्वतंत्र है, कोई उपासना करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर कोई पार्टी धर्म की चादर ओढ़ करके धर्म पर नंगा नाच खड़ा शुरू कर दे, धर्म से लोगों को डराना शुरू कर दे, दहशत फैलाना शुरू कर दे, समाज को बांटना शुरू कर दे, तो वो धर्म की राजनीति कही जाएगी। अमित देवगन भी जा सकते हैं किसी मंदिर में पूजा करने, प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं, चुनाव तो नहीं लड़े ना। ओके गौरव भाटिया, धर्म का नंगा नाच अगर कोई शुरू कर दे तो उसको क्या कहा जाएगा? ये बात जेडीयू के नेता कह रहे हैं। धर्म की चादर जी टाइम लिमिट को आप सब फॉलो करिए। सत्य जी टाइम लिमिट को फॉलो करिए, टाइम लिमिट को फॉलो करिए। गौरव भाटिया, धर्म का नंगा नाच कोई शुरू कर दे तो कोई क्या करेगा? जेडीयू नेता ने ये बात को बोला। गौरव जी। अमीर जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई है और ऐतिहासिक दिन होगा 22 जनवरी। और आप याद करिए, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, 2 दिन पहले जो हिंदू विरोधी हैं, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो राहुल गांधी कहते थे लड़के लड़के छेड़ने मंदिर में जाते हैं, जो हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करते हैं, वो पाखंड करते हुए अयोध्या पहुंचे और सरयू में डुबकी लगाने लगे। और वहां पे जो झंडा लेके गए ना, आपको हैरानी होगी, वो भारत का नहीं था, भगवा नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का था। जनता ने क्या किया, झंडा तो फाड़ा ही, जूते चप्पल उठाए और भगाया उन्हें वहां से। मालूम है क्यों? सबकी भावनाएं आहत होती हैं कि पहले तो तुम गोलियां चलाओ कार सेवकों पे, भगवान राम को काल्पनिक बताओ, और उसके बाद वहां पहुंच जाओ कांग्रेस का झंडा लेके राजनीति करने। और इसीलिए मैं कहता हूं, आज भारत जश्न मना रहा है, गौरवान्वित है। और ये जितने आए हैं, ये कहते हैं ना, धर्म निजी विषय। आज राहुल गांधी ने भी ये बात कही है, मैं राहुल गांधी पे बात पे आऊंगा। पहले मैं दिखाता हूं, ये देखिए निजी विषय देखिए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो मुसलमान है नहीं, लेकिन इस तस्वीर में जवाब ले लेते हैं गौरव। पहनना मुझे मंजूर है। नहीं, एक मिनट, मैं बात पूरी कर लूं। अरे वो रामनवमी पे जाते, छठ में जाते, आपको कभी दिखता नहीं? आपके आंख में काला चश्मा है, अंधापन है आपके आंख में, जहर भरा हुआ आपके आंख में। नीतीश कुमार रामनवमी में जाते, छठ की पूजा करते, दिवाली मिलन करते, होली मिलन करते, वो आपको नहीं दिखता। ये जो आंखों में आपने जहर बोने का काम किया ना, तो एक पक्ष की तस्वीर लेके खड़े हो जाते। यही गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। यही आपका दो मुंहापन है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये एक तरफ की हम सर्वधर्म समभाव की बात करते, हम अगर इफ्तार में तो अभी आपने बोला ना कि धर्म और नहीं, सत्यप्रकाश जी काम डाउन। सत्यप्रकाश जी इतना गुस्सा मत करिए। सत्यप्रकाश जी मेरा निवेदन तो स्वीकार करिए। अरे राम मंदिर ही बन रहा है। सत्यप्रकाश जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। देखिए मुझे राम मंदिर, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम अरे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है। मैं कह रहा हूं कि अभी आपने बोला धर्म और राजनीति नहीं होनी चाहिए। गौरव भाटिया ने तो तस्वीर दिखाई धर्म और राजनीति। अगर आपको उसमें लग रही है तो आप अपने विषय को अपनी टर्न में रखिएगा। लेट गौरव भाटिया मेक हिज पॉइंट। सर काम डाउन, सर काम डाउन। ओके गौरव भाटिया, ओके सत्य जी निवेदन मानना पड़ेगा आपको, मेरी रिक्वेस्ट मानिए। गौरव भाटिया आपकी टर्न है, बोलिए प्लीज। देखिए, एक तस्वीर क्या दिखाई, इतनी आग लग गई जब हमारे आराध्य को गाली देते हैं, रोज भरा बुला कहते हैं, तब हमें कितना बुरा लगता होगा। अब एक और तस्वीर है, ये लालू प्रसाद यादव की है। मैं तो जानता हूं कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन जालीदार टोपी लगाएंगे, वो दरगाह पे जाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, और जब हम दिखाएंगे तो कहेंगे हिंदुओं की बारी आती है तो धर्म निजी विषय है। अब मैं 3 बयान बताता हूं अमीर जी, अब टोकिएगा मत, ये सबसे अहम पार्ट है डिबेट का। सबसे पहला, आरजेडी के एमएलए हैं
फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने कहा मंदिर का मतलब है मानसिक गुलामी का मार्ग। इतनी हिम्मत है, औकात है किसी में कि वो ये कहे कि मस्जिद का मतलब है मानसिक गुलामी का मार्ग। दूसरा, जगदानंद सिंह ने कहा नफरत की जमीन पर राम मंदिर आ रहा है। क्या तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार इतनी हैसियत रखते हैं एक बार कहे कि जगह जगह पे मंदिर तोड़ के नफरत की जमीन पर मस्जिद आई है? और तीसरा, तेजस्वी बोले बीमार हो गए तो अस्पताल जाओगे, मंदिर नहीं जाओगे। क्या तेजस्वी बाबू जो 8वीं पास हैं वो ये बोलेंगे बीमार हो गए तो अस्पताल जाओगे, मस्जिद नहीं जाओगे? ठीक है, जवाब तुमने दी, जी वक्फ एक्ट तुम लाए, तुष्टीकरण की राजनीति करते ठीक हो, है गौरव रोज चोटिल करते हो, हिंदू भी जवाब देगा। ओके सत्य प्रकाश, आपकी टाइम लिमिट 40 सेकंड की, अपनी बात को कंप्लीट करिए। योर टर्न सत्य जी। बिल्कुल नहीं, मुझे बोलने दीजिए। जब लक्ष्मण भी राम रावण युद्ध में घायल हुए तो एक वैद्य को, जो रावण के दरबार का वैद्य था, उसको बुलाया गया और भगवान हनुमान इधर उधर की बात करिए। फतेह बहादुर सिंह लेकर आए तो क्या मंदिर गुलामी का प्रतीक है? बताइए, मंदिर आप जाइए दुआ लेने के लिए, लेकिन आप अस्पताल तो जाएंगे ना अपने इलाज करने के लिए। एक रामचरितमानस में दोहा है, तुलसी ने लिखा है, गुलामी का प्रतीक है मंदिर? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाका, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। ये कर्महीन सरकार पिछले 10 कर्महीन सरकार है। इस पर बात नहीं होगी कि रुपया गिरता रहा, महंगाई बढ़ती रही, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोटी कपड़े मकान की लड़ाई है। अच्छा, राम मंदिर आ रहा है तो ये सब राम पर राजनीति ये कर ले, हम रोटी कपड़े और मकान की राजनीति करते हैं, गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान मिले, इसकी राजनीति होगी। धर्म को मिला करके, राम को मिला करके समाज में आप नहीं, बड़ी अच्छी बात है, रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति होगी। एक सेकंड व्यूअर्स, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति होगी। रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी जब गठबंधन हुआ था कांग्रेस पार्टी का बदरुद्दीन अजमल के साथ असम के अंदर। रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी जब गद्दी नशीन फुरफुरा शरीफ के साथ गठबंधन हुआ था कांग्रेस पार्टी का बंगाल के अंदर, तो क्या, और लेफ्ट का गठबंधन हुआ था, तो क्या रोटी और कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी जब समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी का रामरथ रोका गया था, जनरथ रोका गया था, तो रोटी कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी। सवाल पूछा जाएगा, जब सरयू को लहू से लाल कर दिया गया था, गोलियां चलाई गई थी, तो क्या रोटी और कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी? यह पूछा जाएगा। और जब इफ्तारी करी जाती थी बिना रोजेदार होकर, तो क्या रोटी और कपड़ा और मकान की राजनीति हो रही थी? आज राम मंदिर बन रहा है तो रोटी और कपड़ा और मकान की राजनीति होनी चाहिए। यह ज्ञान देने के लिए तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन पिछले 75 सालों में इस देश में पंडित नेहरू के काल से क्या क्या हुआ है, अगर वो सामने आएगा तो आज की पीढ़ी को पता लग जाएगा कि क्या कुछ हुआ है। कैसे सोमनाथ के मंदिर को रोकने का प्रयास हुआ, कैसे राम मंदिर का मुद्दा लटकाया गया, अटकाया गया, भटकाया गया। कमाल की बात करते हैं आप लोग। सत्य प्रकाश मिश्रा, बोलने का वक्त देंगे 30 सेकंड? बिल्कुल दिया, 40 सेकंड लीजिए सर। महोदय, किसी ने राम मंदिर के बनने का विरोध नहीं किया। अमीश देवगन जी, किसी ने राम का विरोध नहीं किया। आप पढ़िए कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने क्या कहा है, उस पर भी बात होनी चाहिए। हम कहते हैं राम को राजनीति से अलग रखिए, राम सबके प्रिय हैं। ओके गौरव जी, मेक योर पॉइंट। अमीर जी, मैं एक बात केवल कहूंगा, देखिए इन लोगों को सबको जलन हो रही है, आग लगी हुई है, और सरयू नदी हमारी मां की तरह है, उसमें डुबकी लगाई थी। सरयू मां ने क्या कहा आपको मालूम है? उन्होंने कहा मैंने अपने बेटों का बलिदान देखा है, उनका खून देखा है, मैं उसको सह ले गई, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी पापी हिंदू विरोधी आके अपने पाप धोएगा, ये मैं नहीं ले पाऊंगी। और ये सरयू माता का संदेश है इन सब पाखंडियों को। ठीक है, यू मेड यू गौरव यू मेड योर पॉइंट। अब मुझे मलूक नागर के पास जाना पड़ेगा। मलूक नागर, मायावती जी के ऊपर किस तरह का दबाव है? जो उन्होंने गिरगिट वाली बात बोली, जो बात अखिलेश जी ने अपने बयान में बोली, दबाव है बहुजन समाज पार्टी पे, क्या दबाव है? सूचित करिए देश की जनता को। देखिए अमीश जी आप आधी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा
कि भाई जो आप कह रहे हैं दबाव बिल्कुल नहीं है, और दबाव था 2004 से 2014 तक, जब हम कांग्रेस को बगैर शर्त के समर्थन 10 साल दिया। दबाव था तो जब उत्तराखंड में हम सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, दबाव था जब बगैर मंत्री बने हुए बगैर शर्त के हम राजस्थान में सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, 6 विधायक थे, दबाव था जब 7 विधायक थे हमारे राजस्थान में जब सपोर्ट कर रहे थे, दबाव था जब छत्तीसगढ़ में हम बगैर शर्त के समर्थन कर रहे थे, और इन्होंने आय से अधिक संपत्ति के केस माननीय मुलायम सिंह यादव समाज पार्टी के मुखिया थे उस समय, और लेकिन अखिलेश जी ने तो कहा कि हम मायावती जी को पीएम बनाना चाहते थे। मायावती जी के ऊपर से दबाव है। आ रहा हूं मैं देवगन जी आ रहा हूं प्लीज आ रहा हूं। तो दबाव था उस समय, जो ये सीबीआई से केस रजिस्टर्ड करा के जेल भिजवाना चाहते थे, तमाम पिछड़ों को और दलितों को ये उस समय मारना चाहते थे। अब कोई दबाव नहीं है, दबाव उल्टा है, हम इनको सपोर्ट करते हैं, इनका साथ देते हैं, इनको मंत्री बनवाते हैं, इनकी सरकार बनवाते हैं, और ये हमें मारते हैं और बदनाम करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले चला दिया कुमारी बहन मायावती संन्यास ले रही है। अरे शर्म करो, थोड़ी बहुत बातें नहीं है। हाँ, अखिलेश जी ने जो बयान दिया है वो अच्छा बयान की बात कर रहे हैं आप, कि कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री इस देश का बनाना चाहिए। कुमारी बहन मायावती जी ने भी एक बार अच्छा बयान दिया कि अखिलेश जी को समझना चाहिए, या देश के लोगों को समझना चाहिए। क्या अच्छा बयान दिया, गिरगिट कह दिया उनको। हम कभी भी किसी भी सुनो किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं आपके टेलीविजन पे जो सबसे बड़ी व्यूअरशिप है, कहना चाहता हूं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी से अनुसरण करे, श्री अखिलेश जी का सम्मान करे, उनसे सीख ले, और कुमारी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करे। यूपी भी हमारी होगी, और जिसका यूपी होगा देश उसका होगा। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप ठीक है, मैं अनुराग के पास जाता हूं। अनुराग जी, क्या दबाव है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर? जवाब दीजिए इस बात का, जो बात आपके देखिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोली। जी, मैं उस पर बिल्कुल जवाब दूंगा, और बहुत पक्का और मजबूत जवाब दूंगा। उसके पहले मुझे बीजेपी के प्रवक्ता से एक जवाब दिलवा दीजिए कि भाई पहले मेरे सवाल का जवाब, राम के बहुत बड़े भक्त पहले मेरे सवाल का जवाब, फिर नहीं आपका जवाब देखो। आप ये ठीक नहीं, मैं आपका जवाब नहीं देखिए। अच्छा, तो चले आपका दे दें, लेकिन पहले उनसे भी जवाब फिर दिलवा दीजिए। बिल्कुल दिलवाऊंगा। आप सवाल पूछिए, क्या पूछ रहे थे सवाल? लड़ाई कराना चाहते हैं, बताइए क्या सवाल है, बताइए। मेरा सवाल है, सवाल पूछना दीजिए ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अरे मेरा एक सेकंड, अरे भाई रुकिए ना भाई, मानिए बात। मेरा आपसे अनुराग जी सवाल है, और बड़ा सीधा प्रश्न है, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया कि मायावती जी के ऊपर से कोई दबाव है, वो ऊपर कौन सा है और वो दबाव कौन सा है? देखिए समाजवादी लोग हमेशा से अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, और हम लोग तो आप जानते ही हो कि जब भी एक राजनीति में जो भी भारतीयता की, जो हमारे भारतीय संस्कृति संस्कार है, जो हमसे सीनियर, उसका रिगार्ड करना। एक दूसरा, हमने हमेशा, जब हमारा गठबंधन था, हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अब उनको प्रधानमंत्री अगर नहीं बनना है, उन पे कोई दबाव होगा तो वो बताएंगे कौन सा दबाव है। बीएसपी वाले बताएंगे कि भाई हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, तो भाई वो नहीं बनना चाहते, तो मैं कह रहा हूं वो बताएंगे ना। उन्होंने कहा ना कोई दबाव होगा, कोई उन्होंने कहा, अरे सुन तो लीजिए। अरे मैं कह तो रहा हूं, आप मेरी सुनना ही नहीं चाहते, आप अपना एजेंडा घुसे दे रहे हैं बीच में। मैं कह रहा हूं उन्होंने कहा कोई दबाव है, तो कोई दबाव तो बीएसपी बताएगी ना क्या दबाव है। अब आप सुनना नहीं चाहते, दिक्कत अमीश जी आपके साथ है कि आप सुनना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं कोई दबाव है तो बीएसपी बताएगी ना क्या दबाव है। अब बात ही नहीं करने देना चाहते। अरे आप चुप रहिए ना, मुझे बोलने तो दो भाई, कमाल की डिबेट करा रहे हैं आप। मुझे मैं बोल लूं ना अपनी बात। नागर जी एक बार रुक जाइए, मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप बोल लीजिएगा। देखो मेरा सवाल ये है कि हम तो उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते थे देश का। अब वो नहीं बनना चाह रही, उन पे कोई दबाव होगा तो बीएसपी बताएगी। अब मेरा सवाल का जवाब दिलवा दीजिए। बीजेपी वाले, बीजेपी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं प्रभु राम की बात कर रहे हैं, तो प्रभु राम के बारे में तो हम लोग रामचरितमानस और रामायण में जानते हैं। तो बता दें कि रामचरितमानस और रामायण में श्लोक और दोहे किसमें है? रामचरितमानस में कि रामायण में? रामायण में दोहा है या श्लोक है, या रामचरितमानस में दोहा श्लोक है? इतना ही बता दें, पूछ लीजिए। ठीक है, मैं पूछे तो गौरव जी को कि आप पे केंद्रित सवाल है, उसका छोटा सा जवाब, फिर मलूक नागर। ओके, पूछिए। पूछिए, दोहा श्लोक किसमें है, रामचरितमानस और रामायण में? अमीश जी, मैं एक बात आज आपसे कहूंगा
मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत है कि ये जो इफ्तार पार्टी में आप श्लोक जालीदार बताइए टोपी किसमें है, लगाते रामायण थे। में है कि रामचरितमानस में? अब अनुराग शांत बैठिए ना। अमीर जी अब चलिए उसका जवाब दीजिए ना। आप अमीर दोहा जी, कर अच्छा दीजिए, दोहा रामचरितमानस में है या रामायण में है, उसका जवाब दीजिए मुझे। और कितने दोहा हैं और कितने श्लोक है ये बता दीजिए। अच्छा ठीक है, लेट हिम अमीर जी आंसर। अगर ये तरीका है, ये स्तर है तो ठीक है, फिर आप करा लीजिए चर्चा, कोई बात नहीं। ये है आपने असली चेहरा, एक देख लो, प्रश्न ये पूछा। असली चेहरा है। आपने एक प्रश्न पूछा, आपने एक प्रश्न गौरव भाटिया से पूछा, मैं गौरव भाटिया के पास गया, अब उनको जवाब देने का तो अधिकार है ना, या वो अधिकार भी आप लेना चाहते हैं? एक सेकंड अनुराग, उनको यही नहीं पता कि रामचरितमानस क्या है, रामायण क्या है। रामायण में रामचरितमानस का अंतर नेता बता क्या दें कुछ कह रहे थे? इतना ही ओके अंतर गौरव बताने भाटिया चाहिए। मेक योर पॉइंट, अमीर जी, गौरव भाटिया बताइए मेक योर पॉइंट, रामचरितमानस गौरव भाटिया और योर रामायण टर्न में प्लीज क्या मेक योर अंतर है, पॉइंट, बता दें वो। गौरव भाटिया इतना ऑन बता दें स्क्रीन, वो। गौरव भाटिया, अनुराग जी यू मेड योर पॉइंट, गौरव भाटिया प्लीज कम ऑन मेक योर पॉइंट। देखिए अमीर जी, मुझे तो आज लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है। देखिए जालीदार टोपी पहने मुख्यमंत्री आवास पर जब बबुआ मुख्यमंत्री थे, जो आधे मुख्यमंत्री कहलाते थे, तो ये इफ्तार पार्टी करते थे। 5,000 रुपए की प्लेट होती थी और सरकारी रुपए से ये आती थी। आज ये पूछ रहे हैं रामचरितमानस में बताओ खंड कितने हैं, ये बताओ दोहे किसमें हैं। ये तो हमारी जीत हो ही गई है ना। और मैं तो ये कहूंगा, देखिए प्रवक्ता या तो योग्य नहीं है या इनका नेता मूर्ख है, क्योंकि प्रवक्ता वो होता है जो अपने नेता की बात को ही आगे रखे। ये क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा ईडी का दबाव है, लेकिन मुझसे क्या मतलब, मैं तो प्रवक्ता हूं झुमरी तलैया का। अरे किस तरह की बात है। तीसरी बात, अखिलेश यादव का सम्मान जब नहीं होता है, मैं आपको सच बताऊं बहुत कष्ट होता है। अब मायावती उनको गिरगिट बुलाती हैं, कमलनाथ अखिलेश बुला देते हैं। अजय राय ये कह रहे थे बड़ों का सम्मान करेंगे, अजय राय ने कहा, मैंने नहीं, उन्होंने कहा जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा ओके क्या ओके होगा? ओके आप अनुराग बताइए, अनुराग इतनी अब मैं जवाब दे, देखिए देखिए देखिए, जिस व्यक्ति को अब मैं जवाब दे रहा हूं, जिस व्यक्ति को रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति को रामायण का ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति को दोहे के बारे में नहीं पता है, जिस व्यक्ति को श्लोक के बारे में नहीं पता है, वो व्यक्ति प्रभु राम की बात कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं प्रभु राम के नाम पे आप राजनीति कर रहे हो, प्रभु राम मेरे आस्था का विषय है। इसलिए हम कहते हैं सुन लीजिए, रामचरितमानस में कितने दोहे हम बताते हैं आपको, 1074 दोहे हैं, कितनी चौपाई है, 4608 चौपाई है। और आप अगर रामायण करेंगे तो रामायण में जाएंगे। अरे अनुराग रामचरितमानस में कितने दोहे हैं? एक सेकंड महाराज रुकिए महाराज रुकिए। अनुराग भाई बड़ा सुंदर लगा, आपने श्री रामचरितमानस के दोहे चौपाई श्लोक सब याद कर रखे हैं, बड़ा सुंदर लगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ज्ञान दे देते थोड़ा सा। स्वामी प्रसाद मौर्य इसकी प्रतियां जला रहे हैं श्री रामचरितमानस की, और वो श्री रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बता रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य और इंडिया गठबंधन के कुछ नेता ऐसा कर रहे हैं, उनके तो ज्ञान के चक्षु खोलो। आप तो खुद कहते हो कि मैं रामायण की चौपाइयां पढ़ता हूं, तो श्री रामचरितमानस की जो चौपाई पढ़ता है, उसके श्लोक पढ़ता है, उसकी चौपाइयों की गिनती करता है, उसी की पार्टी का नेता श्री रामचरितमानस को अब शब्द कहता है, और आपकी मजबूरी हो जाती है उस पार्टी को और उस नेता को डिफेंड करना। ये मजबूरी आपको पसंद है या श्री रामचरितमानस पसंद है? बताइए, गुस्सा नहीं आता आपको जब स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात कहता है? आपने ये खुद जाल बुना है अनुराग भदौरिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जब श्री रामचरितमानस को गाली देता है तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? जवाब दीजिए। अब मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए मैंने आपको सीधा मैं पूरा जवाब दूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता को बताइए संस्कृति संस्कार सीख जाए, बीच में चिल्लाना नहीं शुरू करे। मैंने पोल खोल दिए, इसलिए परेशान हो गए हैं, इसलिए हड़बड़ा गए हैं, बीच बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं रामचरितमानस के बारे में, उनको पता नहीं रामायण के बारे में, उनको पता नहीं दोहा चौपाई के बारे में। कमाल है, छंद जानते हो? छंद कितने छंद है रामायण में? कितने छंद है? अच्छा कांड है कितने करते हो रामायण में? तो छंद होते ही नहीं है, तो आप बता ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको रामायण में कांड भी नहीं पता होंगे कितने कांड। अब छोड़िए, आपको नहीं मालूम, आप मेरी सुन लीजिए। तुम्हारे जैसे देखिए सुनो, नहीं मालूम है, नहीं मालूम। रामचरितमानस रामायण में अंतर क्या है? रामचरितमानस रामायण में क्या फर्क है जरा बता दीजिए।
जो मैंने अरे तुम्हें बताओ ना, पहले फर्क कहा बताओ। उसका उत्तर दो। नहीं मालूम है ना, जब अब चुप हो जाओ। स्वामी प्रसाद अब सुन मौर्य लो, ने ये अब कहा सुन लो, नहीं मालूम कि है, जो कार पूरा सेवक विवरण है, देख लिया, जनता वो ने देख अराजक लिया, ये तत्व वो लोग है, हैं इसने जो राम गोली के नाम की चलाई। राजनीति करते तो हैं, अखिलेश लेकिन यादव ने रामचरित क्या कहा? मानस जो अरे हमारे हमें पवित्र गर्व ग्रंथ है उसके बारे में, कोठारी महाकाव्य बंधुओं के पे। बारे में नहीं जानते तुम्हारे और जैसे रामायण के लोग बारे में नहीं जानते, जो निहत्थे वो हमसे बात कर रहे हैं भाई। गोली चलाते अच्छा बताओ, हैं, रामायण यहाँ पे किसने लिखी थी आके मालूम है कि नहीं मालूम है? रामचरित मानस का ज्ञान किसने देंगे। लिखी थी मालूम है? जाओ पहले रामचरित स्वामी मानस किसने प्रसाद लिखी थी मौर्य मालूम है? के बताइए। कान पकड़ के रामचरित खींच मानस- के एक सेकंड, ये बड़ा हल्ला मच रहा है। मलूकनागर, एक सेकंड, मलूकनागर। उन्होंने बोला ये तो अनुराग भदौरिया ने बोला ये तो बहुजन समाज पार्टी बताएगी उनके ऊपर अब कौन सा दबाव है, किसका दबाव है, बताइए दबाव किसका है। मेरा डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट जवाब चाहता हूं। 40 सेकंड्स, मलूकनागर जी। देखिए सुनो, किसी का कोई दबाव नहीं है, ना कोई ईडी आती है, ना सीबीआई आती है, ना इनकम टैक्स आती है। सीबीआई जरूर आई थी कांग्रेस के कार्यकाल में 2014 से 2004 से 2014 में। वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी और बहन कुमारी मायावती जी को भी आय से अधिक संपत्ति केस में अरेस्ट करके जेल में डालना चाहते थे। अखिलेश जी को क्यों लग रहा है? कोर्ट गया, अनुराग जी को क्यों लग रहा है? तौर पे साफ हुई। हाँ, वो साफ हुआ। सुनो, साफ हुआ, कोई डर बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर डर है तो कांग्रेस से है। ये चोरी करती है, सीनाजोरी करती है, झपट्टा मारती है, डांका डालती है, उत्तराखंड के विधायक ले जाती है, राजस्थान के विधायक ले जाती है, मध्य प्रदेश के विधायक ले जाती है, छत्तीसगढ़ के विधायक ले जाती है, और हम इन्हें सरकार में सपोर्ट देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, मंत्री बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, और ये हमें बदनाम करते हैं। ईडी आ गई, डर है, सीबीआई आ गई, यार क्या आ गई, कुछ तो आई नहीं। ये तो कांग्रेस ने नहीं बोला, ये तो अखिलेश जी ने बोला, अनुराग जी ने बोला। सुनो अमित भाई सुनो, फिर ये चला दी कुमारी बहन मायावती संन्यास लेने वाली है। अरे शर्म करो, हमारा 13.5% वोट है। इस समय की बड़ी खबर है, बीजेपी के ऊपर सीताराम येचुरी ने एक बड़ा वार किया है। सीताराम येचुरी ने एक बड़ा बयान दिया है, और वो बड़ा बयान ये है कि बीजेपी हिंसावादी हिंदू राष्ट्र चाहती है, ये बयान दिया है। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं गौरव भाटिया को। बीजेपी को जनतंत्र यानी जो डेमोक्रेसी है वो नहीं चाहिए है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन टू सीताराम येचुरी पर आपका रिएक्शन। देखिए, दो भाग हैं। एक तो आरोप जो लगाया है कि जनतंत्र नहीं चाहिए, तो इमरजेंसी लगाने वाले हम तो हैं नहीं भैया। आपातकाल तो लगाया इंदिरा गांधी ने, जो आज घमंडिया का सबसे बड़ा घटक दल है। और मैं तो ये कहूंगा और गर्व से कहूंगा जी, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मजबूत किया है लोकतंत्र को, और जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब अपना काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई जज सुपरसीड नहीं होते, जैसे जुडिशरी को इन्होंने कमजोर किया था। आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं। किस तरह से इमरजेंसी लगाई, जिसका मैंने बात करी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर के जैसे कोई नौकर होता है वैसे रखा जाता था, बाद में मंत्री बना दिया था। और दूसरा, हिंदू विरोधी। मैं एक चीज और कहूंगा, देखिए, हिंदू अस्मिता के लिए सही मायने में कोई लड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज ये तंज नहीं कर पा रहे हैं। अमित जी, आपने देखा, मंदिर वहीं बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, क्योंकि इन्हें पता है मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और 4 प्रदेशों की सरकार न्यौछावर करी तो भाजपा ने करी। मैनिफेस्टो में राम मंदिर का वादा करके हमेशा रखा, क्योंकि ये वोट बैंक राजनीति से ऊपर है। तो अनुराग आपका रुका तो गौरव यू मेड योर पॉइंट। गौरव जी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी जिसने ट्रांसलेशन कराया 40। नहीं, बिल्कुल आपकी बात वाजिब है, ये तथ्यों पे आधारित बात है और ये सत्य भी बात है। लेकिन अनुराग भदौरिया, एक होता है परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन के अंदर बीजेपी राम काज के लिए खड़ी हुई, और आज से नहीं दशकों से खड़ी हुई, और उस परसेप्शन का आज उसे पॉलिटिकल लाभ अगर मिल रहा है तो उसने उसके लिए 4 सरकारें भी तो कुर्बान करी थी, बताइए। और आपका तो नारा था, मिल गए मिले मुलायम, काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज जय श्री राम हवा में नहीं उड़ रहे हैं, आज जय श्री राम वाले सरकार चला रहे हैं। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ये झूठ बोलना बंद कर दे कि प्रभु राम को वो लेके आए हैं। प्रभु राम तो कण कण में है, प्रभु राम को कोई ला सकता है क्या? प्रभु राम तो हम सबको लेके आए हैं, वो प्रभु राम को कैसे ले आएंगे?
और फिर भव्य मंदिर बन रहा है, सभी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देश की न्यायपालिका संविधान का भी सम्मान करते हैं। न्यायपालिका ने आदेश दिया, मंदिर बन रहा है और सभी उसका स्वागत कर रहे हैं। अगर कोई उस पर राजनीति कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से ही तो आग्रह कर रहे हैं हम कि आप प्रभु राम के नाम पे राजनीति मत कीजिए, क्योंकि आस्था का विषय है। प्रभु राम कहते हैं ना कि अयोध्या जो उनकी जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि को प्रभु राम संवार लेंगे, सजा लेंगे। हो सके तो देखिए प्रभु राम देखिए आप ये बात कह रहे हैं कि प्रभु राम संवार लेंगे, लेकिन सवारा तो फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उसी ने संवारा ना, सवारा तो नहीं। प्रभु राम अरसे तक तो आपका शासन रहा। अगर राम मंदिर नहीं बन सकता था तो क्या एयरपोर्ट भी नहीं बन सकता था अयोध्या के अंदर? एक बात बताइए, अगर राम मंदिर नहीं बन सकता था तो क्या रेलवे स्टेशन भव्य और दिव्य नहीं बन सकता था? ये सवाल आएंगे, क्या सड़कें नहीं चमक सकती थी? ये सवाल आएगा ना। सुन लीजिए, तो आपका जवाब दे रहा हूं, सुनाइए, आपका जवाब दे रहा हूं। हाँ सुनिए, मैंने सुनिए, मैं समाजवादी पार्टी सरकार में अयोध्या में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे अयोध्या में। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई। अ बिग ब्रेकिंग न्यूज कमिंग अप फ्रॉम बिहार। बहुत बड़ी खबर आ गई है बिहार से। ओके ओके, क्विक रिएक्शन गौरव भाटिया, 20 सेकंड्स। हाँ, राम को बीजेपी की आवश्यकता नहीं है, क्रेडिट ना ले आप। हाँ, पहले तो देखिए अमीर जी, इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन, पता नहीं क्या बोल रहे थे, बड़बड़ाने लगे जब आपने याद दिलाया, और मैं और दिलाता हूं। देखिए अभी इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा इनको। मेरे हाथ में है मुलायम सिंह यादव जी का वक्तव्य। उन्होंने कहा और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ती तो मैं चला देता जी। अब बताइए, सरयू को जिन्होंने लाल किया है वो आज बता रहे हैं कि कण कण में राम है। हाँ, कण कण में राम है, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे थे कहीं भी कंकड़ रख दो, कहीं भी पत्थर रख दो, एक झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। अब अखिलेश यादव ऐसा इस्लाम के लिए तो नहीं कहेंगे। और तीसरी बात, इनके कार्यकाल में याद करिए, मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं, सरकारी रुपया हज हाउस देखिए, हज हाउस बनवाया था। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन को यहीं समाप्त करते हैं, यानी बुधवार के एडिशन में फिलहाल इतना ही। आप सबको मेरी नमस्कार, गुड नाइट।